हेलो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि किसी दर्पण में वस्तु अगर किसी दर्पण में वस्तु कहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यही आज के वीडियो हम लोग जानेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दर्पण में फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन दर्पण में बताया जाएगा कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ई वाला जो डायग्राम आप देखेंगे हम लोग, ये अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण में देख लेते अगर वस्तु अनंत पर है तो यदि वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा अत्यधिक छोटा, मतलब बिंदु के आकार का। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, और ऑप्शन में रहे कि बिंदु के आकार का, मतलब बिंदु के बराबर। तो ये अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के आकार के बराबर बनता है, बहुत छोटा, इससे अत्यधिक छोटा। और प्रकृति क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अनंत पर बना वस्तु, अनंत पर रखा वस्तु फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा अत्यधिक छोटा बनेगा, और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। मतलब वास्तविक मतलब दर्पण के सीधे सामने बनेगा, जो भी बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, और उल्टा बन जाएगा। मतलब दर्पण अगर वस्तु ऐसे है, पेन के आप जो देख रहे हैं पेन ऐसे है तो वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से फिर सी से परे, सी मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। वक्रता त्रिज्या से परे मतलब वक्रता त्रिज्या से दूर रहेगा तो क्या बनेगा, फोकस तथा सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इस दोनों का मतलब होता है ऊपर वाला जो है इस, यानी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सी पर यानी वक्रता त्रिज्या पर अगर रहता है तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, मतलब साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, और वास्तविक उल्टा होगा। इसका मतलब ये होगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसी तरह से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कितना 6 है, 6 केस है, 6 केस को आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा याद करने में। इसको एक दर्पण पर देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ रहेगा तो वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जैसे पहला कह रहा था अनंत पर, अनंत कहने का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, आप क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि धंसा हुआ दर्पण होता है, और ऑप्शन में रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन आ सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि धंसा हुआ दर्पण तो उसमें अवतल दर्पण मारिएगा। अवतल दर्पण धंसा हुआ तो है, अब बाहर से पेंट किया हुआ उठा हुआ भाग का पेंट किया गया रहता है। अब कह रहा है कि पहला केस क्या देखे हम लोग, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनेगा अत्यधिक छोटा बनेगा, और वास्तविक को उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर सी है, सी से परे मतलब यहाँ तक का अगर बात किया जाए हम लोग तो सी से परे हुआ मतलब दूर हुआ, और यहाँ डैश 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 अगर दे दे तो ये हुआ अनंत, मतलब अनंत पर है, बहुत दूर प्रतिबिंब बना है, बहुत दूर वस्तु है। तो बहुत दूर इधर अनंत में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सीधे आकर फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कितना बना, अत्यधिक छोटा, इतना छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। अगर कितना ही बड़ा इधर प्रतिबिंब दे दीजिएगा, कितना भी बड़ा, यहाँ बिंदु के आकार का छोटा सा प्रतिबिंब आकर उसका बनेगा फोकस पर, और अत्यधिक छोटा होगा, और वास्तविक एवं उल्टा होगा। सेम इसी तरह से एक और देख लेते हैं क्या है, सी से परे मतलब सी से दूर तो बनेगा कहाँ, फोकस तथा सी के बीच, और छोटा बनेगा, और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सी से परे मतलब सी से दूर यानी इतना दूर तक। आप यहाँ सी से दूर मतलब कुछ दूर इधर बात किया जा रहा है, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा दूर। तो सी से परे अगर इधर प्रतिबिंब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर यहाँ वस्तु है ऐसे करके तो इसका, अगर सी से परे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बन जाएगा। और अगर सी से परे है तो छोटा बनेगा, मतलब यहाँ पे मैंने गलत फोटो में यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं। अगर वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा मीन छोटा बन जाएगा। अगर सी से परे है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। सेम इसी तरह से क्या करा, सी पर है, अगर सी मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पर अगर है तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक को उल्टा बनेगा। वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ पे अगर वस्तु यहाँ पे ऐसे है तो समान साइज का सेम ऐसे उल्टा बन जाएगा यहीं पे, यही होता है। अगर वक्रता त्रिज्या पर वस्तु है तो वक्रता त्रिज्या पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। अगर फोकस पे कोई वस्तु हो, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा फोकस पर, अगर फोकस पर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब पूरा इनफाइनाइट अनंत में चला जाता है। अगर फोकस पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे जाके बनता है, पूरा लास्ट अनंत पे जाके बनता है।
और अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब। जैसे कैसे आपने देखा हो, पहले कैसे देखा कि अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ आके बनता है, फोकस पे बनता है और बहुत छोटा बनता है। लेकिन अगर फोकस से कोई वस्तु जाकर अनंत पे बनता है तो यहाँ पे कितना भी छोटा हो, इधर जाके अनंत में बहुत बड़ा बनता है। इसका रिलेशन याद रखिएगा, जब भी अनंत में है तो बहुत बड़ा होगा और फोकस पे आके छोटा हो जाएगा, और फोकस पे है यानी वस्तु फोकस पे है और इसका प्रतिबिंब अनंत पे अगर जाके बना, फोकस पे है तो अनंत पे ही बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा। फिर देख रहे P तथा F के बीच में, P मतलब ध्रुव, यहाँ पे अपने ध्रुव ये P है, यहाँ पे अपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, इसको P बोलते हैं। P तथा F इसके बीच में जो वस्तु अगर आता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, मतलब इधर साइड में बन जाएगा, इधर साइड में इसका प्रतिबिंब बनेगा कहीं ना कहीं बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। एक ही देखिए, आपको ये भी रिलेशन याद रखना है, इतना 6 केस में एक ही ऐसा केस है जहां आभासी और सीधा बनेगा प्रतिबिंब, नहीं तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो शायद ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा वस्तु को कहाँ रखेंगे, या ऐसा क्वेश्चन दे दे कि वस्तु को P तथा F के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो आभासी तथा सीधा होगा। या ऐसा पूछ दे कि आभासी तथा सीधा होने के लिए प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो कहाँ रखना पड़ेगा, P तथा F के बीच में। तो इसको कैसे याद रखिएगा, अगर इतना दूरी के बीच में अगर रखे हैं तो इसका वस्तु प्रतिबिंब इधर जाकर बन जाएगा। ये हो रहा पूरा अवतल दर्पण, आपका पूरा अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है और बाहर से पेंट किया गया रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ। इसका देखिए ये इधर लाइट पड़ता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा फोकस और केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, ये सब इधर होता है, इधर पेंट किया गया है, यानी इधर लाइट नहीं पड़ता है, लाइट के लिए इधर नहीं है, यानी ये उठा हुआ होता है। अगर इधर से लाइट आएगा तो प्रतिबिंब इधर आके बनेगा। लेकिन अब देख लेते हैं आपकी क्या कर रहा है, इसमें दो ही क्वेश्चन उत्तल दर्पण से ऐसा क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दे तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। अगर अनंत पर वस्तु है, अनंत कहने का मतलब इधर बहुत ज़्यादा दूर इनफाइनाइट स्पेस में अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इसका दर्पण के पीछे मतलब क्या हुआ, ई वाला इतना स्पेस दर्पण का पीछे हुआ, दर्पण के पीछे F4 बनेगा, F4 यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई फोकस अनंत पर वस्तु है, देखिए अवतल दर्पण में भी ऐसा ही था। अवतल दर्पण में क्या था, अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पे बनता था, छोटा बनता था, बड़ा कितना ही बड़ा अनंत इनफाइनाइट में हो इधर आके छोटा बनता था। उसी तरह ये भी कर रहा है, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर आके बनेगा और साइज अत्यधिक छोटा हो जाएगा, इसमें भी साइज अत्यधिक छोटा हो जाएगा, आभासी तथा सीधा हो जाएगा। यानी जब भी अनंत में वस्तु है तो दर्पण के पीछे आके फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अब एक और केस है इसमें, क्या, अनंत तथा ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, यानी अनंत इधर बहुत दूर और यहाँ ध्रुव, इसको P को यहाँ पे इसको P बोलते हैं ध्रुव, इसके बीच में कहीं हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आके P तथा F के बीच, दर्पण के पीछे, P तथा F के बीच, P तथा F इन दोनों के बीच में कहीं पर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे यानी इधर नहीं, इधर उल्टा इधर आके बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है, छोटा बनता है। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाए, जब भी दर्पण के पीछे चला गया अगर प्रतिबिंब, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, अब हम लोग जो मिरर में अपना चेहरा देखते हैं वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, क्या होता है? आभासी और उल्टा में मतलब क्या होता है, आभासी होता है कि नहीं, पहले ही वो आभासी या वास्तविक होता है कि नहीं, या होता है तो कौन होता है। सेकंड क्वेश्चन की उल्टा होता है या सीधा होता है, ये आप 2 क्वेश्चन आप खुद यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर रहिए कि हम लोग जो मिरर में फ़ोटो अपना देखते हैं वो उसका प्रकृति क्या होता है, वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, क्या होता है। आप इसको पता कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।